1933 का न्यूयॉर्क, एक ऐसा दौर जब शहर ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि लोगों की मजबूरी से भरा हुआ था। सड़कों पर लंबी कतारें थीं, नौकरी के लिए, खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए। हर चेहरे पर थकान थी और हर आंख में एक अधूरा सपना। इसी शहर में एन डैरो अपनी जिंदगी से लड़ रही थी। वो एक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत हर रोज उसे ये याद दिलाती थी कि सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना नहीं। उस दिन भी वो भूखी थी, जेब खाली थी और हालात ऐसे कि उसे रोटी चुराने तक की नौबत आ गई। यहीं उसकी मुलाकात होती है कार्ल डेनहैम से, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया पागल कहती है, लेकिन वो खुद को विजनरी समझता है। कार्ल के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ऐसी फिल्म बनाना जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। वो एन को ऑफर देता है, एक फिल्म, एक रोल और एक सफर। ऐसा सफर जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। डर और उम्मीद के बीच एन हाँ कह देती है। इस सफर में उनके साथ जुड़ता है जैक ड्रिस्कॉल, एक शांत स्वभाव का लेखक जिसे शब्दों से ज्यादा लोगों की खामोशी समझ आती है। वो एन को देखता है, उसकी मजबूरी को, उसकी सादगी को, और कहीं ना कहीं उससे जुड़ने लगता है। जहाज समंदर की लहरों को काटता हुआ आगे बढ़ता है। दिन बीतते हैं, रातें आती हैं, और जैसे जैसे जहाज स्कल आइलैंड के करीब पहुंचता है, हवा भारी होने लगती है। आसमान अजीब सा महसूस होता है। स्कल आइलैंड एक ऐसी जगह जो नक्शों में नहीं बल्कि डर की कहानियों में मौजूद थी। घना जंगल, हर तरफ धुंध और एक अजीब सी चुप्पी। जैसे ही टीम द्वीप पर उतरती है, अचानक उन पर हमला हो जाता है। ये लोग हैं वहां के मूल निवासी। उनकी आंखों में डर है, लेकिन उससे ज्यादा आस्था। वो इनको पकड़ लेते हैं क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि उनके भगवान के लिए चढ़ाई जाने वाली बलि है। रात के अंधेरे में जंगल के बीच जब जमीन कांपती है और पेड़ हिलते हैं, तब सामने आता है किंग कॉर्न। इतना विशाल, इतना ताकतवर कि पहली नजर में ही लगता है ये कोई जानवर नहीं बल्कि प्रकृति का गुस्सा है। लेकिन जब कॉर्न गैन को देखता है तो उसकी दहाड़ रुक जाती है। वो उसे मारता नहीं, उसकी आंखों में गुस्से की जगह हैरानी होती है। वो एन को उठाकर अपने साथ ले जाता है, और यहीं से कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं रहती बल्कि एक अजीब से रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। कौन की दुनिया हिंसा से भरी है, हर दिन लड़ाई, हर दिन जान बचाने की जंग। लेकिन एन उसकी दुनिया में कुछ अलग लेकर आती है। वो उससे डरती नहीं, वो उसके सामने हंसती है, अपने छोटे छोटे एक्ट से उसे खुश करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे कौन का व्यवहार बदलने लगता है। वो उसे बचाता है, डायनासोर से, खतरनाक जानवरों से, पूरी दुनिया से। दूसरी तरफ जैक और बाकी टीम जंगल में फंस जाती है। हर कदम पर मौत है, लोग गिरते हैं, मरते हैं, लेकिन जैक रुकता नहीं। आखिरकार एन बचा ली जाती है, लेकिन कार्ल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसकी नजर में कौन एक अजूबा है, एक मौका है, पैसा, शोहरत, नाम। वो कौन को बेहोश करवा कर जहाज में बंद कर देता है। उसके लिए ये जीत है, लेकिन असल में ये सबसे बड़ी गलती होती है। न्यूयॉर्क में कौन को जंजीरों में बांधकर स्टेज पर लाया जाता है। लोग तालियां बजाते हैं, हंसते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन कौन की आंखों में डर है, गुस्सा है और बेइज्जती भी। वो बंधन तोड़ देता है, पूरा शहर कांप उठता है। कौन सिर्फ तबाह नहीं करता, वो किसी को ढूंढ रहा है, एन को। वो उसे पा लेता है और लेकर शहर से दूर चला जाता है। आखिर में वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। ऊपर आसमान में जहाज घूम रहे हैं, गोलियां चलती हैं, एन चिल्लाती है, रोती है। कौन आखिरी दम तक लड़ता है। वो गिरता है धीरे, और हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। नीचे खड़े लोग देखते रह जाते हैं, और कार्ल बस इतना कहता है, इसे हवाई जहाजों ने नहीं मारा, इसे खूबसूरती ने मारा। और यही कहानी खत्म नहीं होती, यही कहानी समझ आती है, क्योंकि असली राक्षस कौन नहीं था। असली राक्षस इंसान का लालच, उसका अहंकार और उसकी बेरहमी थी।